प्रिय साथियों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इन दोनों हम आपकी सेवा में एक वीडियो सीरीज प्रस्तुत कर रहे हैं जिसका शीर्षक है पिछड़ी जातियां ना तो शूद्र हैं और ना ही हिंदू हैं। इस वीडियो सीरीज के महत्व एवं इसकी प्रासंगिकता के विषय में हम कुछ बातें बताएं। इससे पहले हम कुछ अतिरिक्त बातें भी बताना चाहेंगे। हम पूर्व में ही अन्य पिछड़ी जातियों को केंद्र में रखकर इन शीर्षकों से वीडियो सीरीज प्रसारित कर चुके हैं। पहली वीडियो सीरीज अन्य पिछड़ी जातियां मात्र सांस्कृतिक आंदोलन से ही शासन प्रशासन में समानुपातिक भागीदारी पा सकती हैं। दूसरा वीडियो सीरीज था ओबीसी की समस्याओं के मूल कारण व निदान के उपाय। पर्दे पर उभरे आई बटन को दबाकर क्रमशः इन वीडियो सीरीज को आप देख सकते हैं। इस वीडियो सीरीज की विषय वस्तु का क्या महत्व है और जिन मुद्दों पर हम इस वीडियो सीरीज में चर्चा कर रहे हैं उसकी क्या प्रासंगिकता है, इस विषय में हम प्रथम एपिसोड में विस्तार से बता चुके हैं। लेकिन कुछ खास बातें यहाँ दोहराना आवश्यक है। भारत में जो हिंदुत्व एवं हिंदू राष्ट्र का अन्य पिछड़ा वर्गों में जुनून सवार है, इससे भारत का लगभग 52% विशालतम जन समुदाय किस तरह से अपने संवैधानिक अधिकारों, मूलभूत मानवाधिकारों से वंचित है। इतना ही नहीं, यह विशालतम जन समूह अपने परंपरागत शत्रु भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग द्वारा दुरुपयोग किया जाकर अपने ही खून के सगे भाइयों मुस्लिमों के विरुद्ध खून की होली खेलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। इस वीडियो सीरीज का चौथा एपिसोड आपकी सेवा में इस प्रकार से प्रस्तुत है। चौथे एपिसोड का उपशीर्षक है दिमाग को गुलाम बनाना। उच्च जातियों के कब्जे में सारे प्रकाशन संस्थान, शिक्षण संस्थान, सारी पत्र पत्रिकाएं, रेडियो, टीवी, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान हैं। वे ही पाठ्यक्रम बनाते हैं व उसे लागू करते हैं। वे ही पाठ्य पुस्तकें लिखते हैं और उनका प्रकाशन करते हैं। वे ही इतिहास लिखते हैं व उसे अपने हित में तोड़ने मरोड़ने का काम करते हैं। इससे वे सबसे पहले हमारे दिमाग को नियंत्रित करते हैं और हमारी सोच को अपने हिसाब से विकसित और अनुकूलित करते हैं। इस प्रकार सबसे पहले वे हमारे दिमाग को गुलाम बनाते हैं और फिर बाद में शरीर को भी आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। एक इंग्लिश में कहावत है, यू कंट्रोल द ब्रेन देन यू कैन कंट्रोल एवरीथिंग। तो भारतीय उच्च जातीय शासक वर्ग ने प्रायः देश के सभी आम लोगों की बुद्धि को अपने नियंत्रण में करके रखा है और जब उन्होंने बुद्धि को नियंत्रित कर लिया है तो उनके नियंत्रण में पूरा शरीर भी है। यही कारण है कि मुस्लिमों के विरुद्ध शरीर से नियंत्रित किए गए हमारे पिछड़ी जातियों के भाई, अनुसूचित जातियों के भाई, अनुसूचित जनजातियों के भाई बिना किसी वेतन के उनके विरुद्ध खड़े हो जाते हैं और भारी हिंसा और मारकाट करते हैं। इन सब कारणों से उनका झूठों का प्रोपगंडा कितना ताकतवर हो जाता है। किसी विशाल समाज का इस तरह का क्रूरतम, निर्दयी और आक्रामक गुलामीकरण विश्व के किसी भाग में नहीं पाया जाता है। सुशिक्षित और महाज्ञानी होने के बावजूद भी हम अर्थात अनुसूचित जातियाँ, अनुसूचित जनजातियाँ, पिछड़ी जातियाँ यह गलत विश्वास करने लगते हैं कि हम शूद्र हैं, जबकि हिंदू धर्म ग्रंथ हमें यह बताते हैं कि हम अतिशूद्र, शूद्रों के अतिरिक्त अलावा दीगर और अवर्ण अर्थात वर्ण व्यवस्था से बाहर के हैं। हम ये विश्वास कर स्वयं को मात्र उल्लू ही नहीं बना रहे हैं बल्कि अपने आप को अपने मानवाधिकारों, आत्मनिर्भरता के अधिकारों और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में
स्वशासन के अधिकारों से भी वंचित कर रहे हैं। इस मानसिक गुलामी के कारण कुल मिलाकर ऐसी अवस्था बन पड़ी है मानो शिकार स्वयं शिकारी के फंदे में खुशी खुशी और गौरवान्वित होकर जा रहा हो। हमको एक ऐसी कब्र में स्वयं ही को दफनाने के लिए बेजान मुर्दों की तरह आचरण नहीं करना है। इस कब्र को हमें जिंदा दफनाने के लिए उच्च जातियों ने आविष्कार किया है। सर्वप्रथम हिंदू शब्द का प्रयोग मुस्लिमों ने अपने से भिन्न उन सभी को संबोधित करने के लिए किया जो इस भूभाग में रहते थे। उनके द्वारा इस नाम को पुकारे जाने का आधार धार्मिक या नस्लीय तात्पर्यों से नहीं था, अपितु मात्र अपने से भिन्न उन लोगों के लिए एक पृथक पहचान के लिए एक संज्ञा, नाम या नाउन देने का था, जो इस भूभाग में पहले से ही रहा करते थे। अंग्रेजों ने हमारे नाम के पीछे जाति शब्द का पुच्छल्ला अनजाने में लगा दिया। उच्च जातियां इन दोनों शब्दों हिंदू और जाति का दुरुपयोग कर एक और हमारे दिमाग को गुलाम बनाने के लिए कर रही हैं, दूसरी ओर हमें हिंदू फंदे में लेकर हमारे उचित संवैधानिक अधिकार, शासन प्रशासन में उचित भागीदारी और मानवाधिकारों का हनन भी कर रही हैं। लेकिन खुद हिंदू धर्मशास्त्रों और धर्म ग्रंथों की परिभाषा के अनुसार हम जाति विहीन जन समूह हैं, इथनिक ग्रुप्स हैं और हिंदू धर्म से बाहर के हैं। अवर्णों अर्थात अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों में से वे लोग जो शूद्र बनाम गुलाम बनने को उत्सुक हैं, उच्च जातियों से मांग कर सकते हैं कि वे अपने पवित्र धर्म ग्रंथों में तदनुसार आवश्यक संशोधन करें। हमारा विश्वास है कि उच्च जातियां ऐसा करने से इनकार कर देंगी। इसके बावजूद भी अगर अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियों के कुछ लोग सबसे घटिया दर्जे के वर्ण में जाना चाहते हैं तो शौक से जाएं, या अपनी शर्म छुपाने के लिए शूद्र बनाम गुलाम का नाम धारण कर लें। लेकिन उन्हें ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि वे क्या करने जा रहे हैं। क्या वे अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं? क्या उनकी शर्म दूर हो रही है? क्या वे अपनी पहचान छुपाने में सफल हैं? क्या जाति छुपाने से वे वास्तविक मान सम्मान प्राप्त कर रहे हैं? वे शूद्र नहीं हैं, लेकिन वे स्वेच्छा से आग में कूद रहे हैं। जो वे कर रहे हैं निश्चित ही वैदिक आर्य हिंदू धर्म के खिलाफ है, क्योंकि ऐसे गुलाम उच्च जातियों की कितनी भी सेवा चाकरी करें या उनके विश्वास पात्र बनने की कोशिश करें, उच्च जातियां उन्हें कभी भी मान सम्मान नहीं देंगी, क्योंकि उनका वैदिक धर्म उन्हें ऐसे गुलामों को मान सम्मान देने के लिए उन्हें रोकता है। अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियों को शूद्रों में शामिल करना अधर्म है और हिंदू धर्म ग्रंथ इसे वर्जित करते हैं, क्योंकि इसका आधार जन्म से है। अब भी उच्च जातियां अपने किले में घुसपैठियों का स्वागत करती हैं। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या अंकों की ज़रूरत है। यह ज़रूरत यह दावा करने के लिए होती है कि भारत में 85% से भी ज़्यादा हिंदू हैं। उच्च जातियों को ऐसे ही गुलामों की ज़रूरत होती है जो घटिया से घटिया दर्जे के शूद्रों बनाम गुलामों का दर्जा पाने के लिए लालायित होते रहते हैं। क्या आपको मालूम है महात्मा गांधी अछूतों के लिए 5वें वर्ण का निर्माण कर उन्हें हिंदू धर्म के शिकंजे में जकड़ना चाहता था। इस 5वें वर्ण को उसने पंचमा नाम दिया था, जिसका अर्थ है 5वां वर्ण। इसलिए
कुछ अछूतों, अनुसूचित जातियों एवं स्वयं को बड़ी बेशर्मी से शूद्र की तरह वर्णन किया है। इसलिए कुछ अछूतों, अनुसूचित जातियों ने स्वयं को बड़ी बेशर्मी से शूद्र की तरह वर्णन किया है। यह उनके दिमाग के गुलामीकरण या दिमाग के दिवालियेपन की हद को दर्शाता है। उच्च जातियों के धार्मिक ग्रंथों में शूद्र शब्द का उपयोग और अर्थ अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए नहीं हुआ है। हिंदू धर्म ग्रंथों में शूद्रों के लिए जो संज्ञाएं निर्धारित की गई हैं वे उच्च जातीय शूद्रों, वर्णधारियों के लिए हैं, जैसे कि रेड्डी, कायस्थों, खत्रियों आदि के लिए। उन्होंने अछूतों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़ी जातियों के लिए भी अलग से संज्ञाएं निर्धारित की थीं। धर्म ग्रंथ यह प्रमाणित करते हैं कि शूद्र अलग हैं और अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, पिछड़ी जातियां अलग हैं। प्रिय साथियों, इस प्रकार इस वीडियो सीरीज़ का चौथा एपिसोड यहाँ समाप्त होता है। अगर आपको लगता है कि हम कुछ मौलिक और क्रांतिकारी जानकारियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहे हैं तो कृपया हमारे इस चैनल को लाइक करने, सब्सक्राइब करने और शेयर करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और पूरा एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।